हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. लेट्स कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. वी आर गोइंग टू डू पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना. जो इक्वेशंस होंगे, जो फंक्शन होंगे, वो सिंपल y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं होगा. दैट विल बी पैरामीट्रिक इक्वेशन. पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x विल बी अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर t एंड y विल बी अनदर फंक्शन ऑफ द सेम पैरामीटर t. Here t is called parameter. t का वैल्यू चेंज होता जाएगा, उसके हिसाब से you will keep on getting different values of x and y. So this is called parametric equation. For example, you have done so many examples till now. आपने पैराबोला पढ़ा होगा, एलिप्स पढ़ा होगा, हाइपरबोला पढ़ा होगा. Everywhere we have something like this. पैराबोला, इफ यू रिमेंबर, तो पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है. एलिप्स का स्टैंडर्ड एलिप्स अगर देखोगे तो x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा. हाइपरबोला, इफ यू सी दैट यू विल फाइंड x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा. ऐसे ही there are so many more equations like say x equals to a 1 minus t square upon 1 plus t square and y equal to 2bt upon 1 plus t square. So there are so many possibilities, so many different parametric equation. अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने की बात है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हुआ. x और y में एक रिलेशन होता है यूजिंग द थर्ड अननोन दैट इज t विच इज कॉल्ड पैरामीटर. अब अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, वहां से हम नॉर्मल इक्वेशन x और y वाला कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. हाउ कम? बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर. इसमें से t गायब करोगे ना तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा. फिर आपको डिफरेंशिएट करना आता है. यहाँ थीटा एलिमिनेट करोगे तो आपको x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा. एलिप्स का इक्वेशन आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है, आपको डिफरेंशिएशन आता है इफ वी हैव द इक्वेशन इन x एंड y. बट नाउ दीज आर इक्वेशन इन t. सो व्हाट इज द मेथड? सो मेथड इज कि अगर x को डिफरेंशिएट करना है और x जो है वो t का फंक्शन है, अगर t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. इफ आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, आई विल गेट phi dash t. एंड इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, आई विल गेट psi dash t. बट हमें dx by dt नहीं चाहिए, हमें dy by dt नहीं चाहिए. What I need is dy by dx. और dy by dx कैसे मिलेगा? देखना, इन दोनों को डिवाइड कर दो. आई से dy by dt अपॉन dx by dt विल बी dy by dx. dy by dt क्या है? psi dash t अपॉन dx by dt क्या है? phi dash t. So this is how we are going to differentiate and find dy by dx in case of पैरामीट्रिक फॉर्म. पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम इस तरीके से उनको सॉल्व करने वाले. सो फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक इज x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 where t is parameter. In this case theta is parameter, theta is parameter, t is parameter. ये क्यों मेंशन किया? क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर a पैरामीटर है. Yes, a can also be parameter. That will be different curve. In this case what I am considering is कि these are the mentioned parameter. तो मुझे फाइंड करना है तो I can directly say कि dy by dx is d dt of y upon d dt of x. तो
2at का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a और a इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. फाइनली आंसर इज व्हाट 1/t. सो आंसर इज व्हाट 1/t. Similarly you can solve example 2, example 3, example 4 and so on. So now this part is done. बट इसमें ज्यादा अच्छा जो पार्ट होता है दैट इज बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन केस ऑफ पैरामीट्रिक. तो जो मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कराऊंगा इन दैट वीडियो यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चंस अगेन, but in that case I will be finding d2y by dx2 second order derivative that we will discuss later. So second question की बात करते हैं. सेकेंड में दिया है x इक्वल टू a cos theta, y इक्वल टू b sin theta. If I differentiate this, it is simple question, you will be able to find the answer. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है a sec theta and y equal to b tan theta. Again, very simple question, you can easily manage. I am going to solve this one. In this case, dx by dt क्या है? Ultimately हमें dx by dt और dy by dt चाहिए. तो dx by dt will be denominator into differentiation of numerator minus 2t. ये जो a है वो बाहर रख देते हैं. Minus numerator into differentiation of denominator upon denominator square, that is dx by dt. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा ये देखना 2t अगर मैं कॉमन ले लेता हूं सो आई विल गेट -1 माइनस टी स्क्वायर. 2t कॉमन लिया तो -1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज माइनस 2 2 4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. ये dx बाई dt हुआ. अभी हमें dy बाई dt फाइंड करना है. dy बाई dt में देखोगे तो 2b कॉमन ले लेते हैं. डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर t का 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज 1 माइनस टी स्क्वायर. साथ में ये है 2b और नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. नाउ टेल मी dy बाय ये dx बाय dt है, ये dy बाय dt है, तो dy बाय dx क्या होता है? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt इज सेकेंड वन, that is 2b 1 minus t square upon 1 plus t square का square divided by dx by dt that is this minus 4at upon 1 plus t square का square. ये दोनों कैंसिल हो गए तो मिला हमें माइनस b by 2a माइनस b by 2a 1 minus t square upon t. That is the formula, that is the answer in case of fourth question. Second और third simple से है, you will be able to manage. So these were some basic questions and then I'll be solving some more. Okay, so now we have these two more questions. Let's start with this one. पहले dx by dt फाइंड करते हैं. a कांस्टेंट है, आप पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे. सो a कांस्टेंट हो गया, cos t का डेरिवेटिव माइनस टी. log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव cosec t होता है. Now this is your work. You try to find log tan t बाई 2 का डेरिवेटिव cosec t कैसे आएगा. And then I have dy by dt और dy by dt is a cos t. So finally dy by dx क्या आएगा? dy by dx आएगा dy by dt अपॉन dx by dt a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी. कॉसेक आपको पता है डोंट लाइक, सो आई ऑलवेज कन्वर्ट इट टू 1 बाई साइन. नाउ a एंड a कैंसिल हो गया,
cos t, ऊपर नीचे एलसीएम ले लो या ऐसा बोलो sin t से मल्टीप्लाई कर दिया, so this will give you minus sin square t plus 1. Do you see something? Sin t cos t upon 1 minus sin square t, that is cos square t. देखो cos cos कैंसिल हो गया, आंसर आ गया tan t. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, dx by dt फाइंड करेंगे तो दैट विल गिव यू a 1 माइनस cos t. dy by dt फाइंड करोगे तो मिलेगा sin t, 0 प्लस sin t. So it means dy by dx will be what? a sin t upon a 1 माइनस cos t. वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 1 माइनस cos थीटा, यू नो दैट मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला, एंड दैट इज 2 sin स्क्वायर t बाई 2. अब जब ये हाफ एंगल में आ गया तो साइन को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं. 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2. 2 cancel, sin cancel, cos by sin, that is cot t by 2. So these were some examples. Now we can find some more questions to solve. Let's say y equals to 2 sin t minus sin 2t. And x equals to 2 cos t minus cos 2t. 2 sin t minus sin 2t and 2 cos t minus cos 2t. फाइंड करो, पोज करो, dy by dt and dx by dt. dy by dt क्या मिलेगा? That will be 2 cos t minus 2 cos 2t. And this will give you minus 2 sin t minus 2 sin 2t. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो ये माइनस होके ये प्लस हो जाएगा. Now dy by dx is what? dy by dt upon dx by dt. 2 कॉमन लिया तो cos t minus cos 2t डिवाइड बाई 2 कॉमन लिया तो sin 2t माइनस sin t. कहने को तो आंसर आ गया है, बट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? लेट्स फाइंड आउट. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2. सो दिस विल बी 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Now if you see ये 2 sin cancel हो गया, आंसर आ गया tan 3t by 2. So these are some questions related to parametric differentiation. बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस x और y का वैल्यूज will be given in form of some parameter t या theta और u whatever. देन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके y वाले को x वाले से डिवाइड कर देंगे एंड यू गेट द आंसर. सो दिस इज योर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. थैंक यू.